हनुमान जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और अद्भुत है। यह कथा हमें न सिर्फ उनके जन्म की अद्वितीयता बताती है, बल्कि उनके महान कार्यों की भी याद दिलाती है, जिनके लिए उन्हें भक्त शिरोमणि के रूप में पूजा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का समय था। भगवान शिव ने यह देखा कि पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह स्वयं अपने एक अंश को पृथ्वी पर भेजें, जो भगवान राम की सेवा कर सके और धर्म की स्थापना में सहायक हो। इस उद्देश्य से भगवान शिव ने अपने तेज को एक दिव्य रूप में परिवर्तित किया। उधर केसरिया रंग का पर्वतों से घिरा एक रमणीय प्रदेश था, जिसका नाम था किष्किंधा। वहां के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना एक संतान के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज को माता अंजना के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसके फलस्वरूप माता अंजना ने एक अद्वितीय शक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी का जन्म बहुत ही चमत्कारी था। उनके जन्म के साथ ही वायुदेव ने आशीर्वाद दिया कि वह अत्यधिक बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी होंगे। इस वजह से उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में ही उनकी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। एक दिन जब वह भूख से तड़प रहे थे, तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर उसे निगलने के लिए आसमान में छलांग लगाई। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। इससे हनुमान जी के जबड़े पर चोट आई और वे धरती पर गिर गए। यही कारण है कि उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है टूटा हुआ जबड़ा। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित था। जब भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान सीता माता को खो दिया, तो हनुमान जी ने उन्हें खोजने का संकल्प लिया। अपने अद्वितीय बल और भक्ति के बल पर हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका में माता सीता को खोज निकाला। यह वही समय था जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और रावण की लंका को जलाकर राख कर दिया। रामायण की कथा में हनुमान जी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद के शक्तिबाण से बेहोशी हो गई, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का कार्य किया। वह हिमालय पर्वत पर गए और पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आए, ताकि सही समय पर लक्ष्मण जी को बचाया जा सके। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने भगवान राम के आदेश को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी घमंड नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने आराध्य की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। यही कारण है कि उन्हें राम भक्त हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा का कोई विकल्प नहीं है। उनकी निस्वार्थ सेवा और भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब किसी संकट का सामना होता है, तो भक्तगण हनुमान जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि वे संकट मोचन हैं, जो सभी परेशानियों का निवारण करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म और उनके महान कार्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करें और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखें, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।